जी, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल कैश फॉर पैसे पे प्राइस ऑप्शन सीरीज के ऑप्शन सेलिंग के सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द ऑप्शन सेलिंग एंड उसके ओवरव्यूज के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो ऑप्शन सेलिंग में क्या प्रोबेबिलिटीज हैं बाइंग के मुकाबले, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप प्रॉफिट से आप कर सकते हो, या बहुत बार आपने सुना होगा, इवन लास्ट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेस रहती हैं और जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे वो लिमिटेड रहते हैं। जबकि ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं है, हमने जितने रुपए लगाए हैं मैक्सिमम जो लॉस होगा हमारा वही होना है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ओके सबसे पहले हम चार्ट पर आ चुके हैं एंड मार्केट को हम एक ऑप्शन बायर के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि करंट सिचुएशन जो अभी मैं डिस्कस करूंगा उसमें अगर एक ऑप्शन बायर होगा तो वो क्या डिसीजन लेगा। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो कि बन रहा है अप्रॉक्स 51,250 का एंड एक सपोर्ट है जो कि बन रहा है 50,900 के आसपास का। मार्केट मिड में खड़ा है नो डाउट। अब मुझे देखना है, मेरा व्यू जो है वो बुलिश है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करने। एक ऑप्शन बायर जो है वो इस कंडीशन पे क्या करेगा, वो कॉल बाय करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एट द मनी कर सकता है, आउट द मनी कर सकता है या आईटीएम कर सकता है, उसके डेल्टा डिपेंड करेंगे। जो भी डाटा है या जो भी चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन कैसे पता लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन का डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, 5 वीडियोस की पूरी क्रैश कोर्स है, एक सीरीज़ है जो आप रेफर कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन बायर अगर मान लेते हैं हम 51,000, करंट प्राइस इज द 51,100 रुपीज़ और 51,100 रुपीज़ का अगर आपने कॉल बाय किया है तो अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है और साइडवेज हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रीमियम्स डीके होंगे, गलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस का टेंडेंसी है ये कि भाई वो बर्फ़ के तरह काम करते हैं, जितना ज़्यादा समय आप उसको पकड़ के रखोगे वो उतने गलते चले जाएंगे। डिपेंड करता है जो आपकी एक्सपायरी है, आपने कौन सी की है, आपने वीकली की है, आपने मंथली की है या आज ही एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी जितना नियर रहेगा, गलने की प्रतिक्रिया उतनी ज़्यादा तेज़ी से रहेगी। अगर मार्केट साइडवेज रहता है, हमने डिस्कस किया, यहाँ पे क्या होगा, आपको थोड़े लॉसेज लगेंगे। अगर आपके व्यू में चला गया मार्केट, अगर आपका जो व्यू था आपके फेवर में गया, ऊपर चला गया, नो डाउट आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो यहाँ पे भी हमें लॉसेज होने वाले हैं, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ये था एक ऑप्शन बायर का। तो चांसेस क्या है यहाँ पे, जब जो प्रोबेबिलिटी है वो वन टाइम प्रॉफिट होने की है, अगर आपका व्यू सही होगा, अगर आपका व्यू आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट जाएगा। द प्रोबेबिलिटी इज वी कैन से 33% लॉस की, और जो हमारे लूजिंग की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 66% बन रहे हैं। बट अब हम आ जाते हैं ऑप्शन सेलिंग के कंडीशन में। अभी बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं सेल कैसे कर सकता हूँ। शेयर बाजार में ये है कि आप पहले बेच सकते हो, बाद में जब वो चीज़ सस्ता हो जाएगा, चाहे वो कोई स्टॉक है या ऑप्शन है, महंगे में बेच दिया, सस्ता आए होगा तो उसको हम परचेज कर लेंगे। सेम वैसे ही है, जैसे आपकी फैक्ट्री में माल नहीं है, मैंने आपको फ़ोन करके पूछा भैया मुझे 1 टन सरिया चाहिए, आपके पास माल नहीं है बट आपने वो सरिया मेरे से बुक कर लिया। अब मैंने आपको एडवांस पकड़ा दिया, आपने वो कह दिया ठीक है 1 टन सरिया आपको थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। मैंने क्या किया, कहीं और पार्टी से डिस्कस किया कि भाई सरिया का क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए मैंने आपके साथ डील किया 50 रुपये किलो, मैंने 40 रुपये किलो उठाया, आपको 50 रुपये किलो के हिसाब से दे दिया, तो हो गया। पहले मैंने क्या किया, पहले खरीदा क्या, नहीं, पहले मैंने बेचा, मैंने आपको जुबान दे दिया कि आपको सरिया मैं देने वाला हूँ, उसके बाद मैं सस्ते में खरीद के आपको पहले महंगे में बेच दिया था। एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग में भी यही है। अब हम ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखेंगे कि सेम व्यू अगर एक ऑप्शन सेलर का होता तो उसको क्या मिलता है या उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहती। अभी यहाँ पे मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और मेरा भी व्यू सेम है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए और ऊपर कहाँ तक, 51,300 तक, उसके ऊपर नहीं जाएगा। 51,300 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मेरा ये व्यू है। तो मैंने क्या किया, 51,300 का एक कॉल सेल कर दिया। मान लीजिए वो 300 का है, 300 का मैंने प्रीमियम सेल कर दिया। मेरी क्या क्या हो सकता है इस मार्केट में, मार्केट आइदर ऊपर जाएगा, आइदर नीचे जाएगा या फिर साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मार्केट साइडवेज हो गया, 300 वाला प्रीमियम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद क्या 300 ही रहने वाला है, नहीं, वो गलेगा। अब यहाँ पे भी कई सारे कंडीशंस है, पहले मैं ये बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी हो सकता है आगे बोले सर आईवी बढ़ गया तो 300 वाला प्रीमियम बढ़ जाएगा।
साइडवेज होने की वजह से भी बढ़ जाएगा। वो चीज़ें हम आगे आने वाले टाइम पे इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द आईवी, व्हाट इज़ द ग्रीक, सारा डेटाबेस हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर हम एक टेक्निकली पॉइंट से देखें तो टाइम के साथ थीटा डी के होगा, मतलब 300 वाला प्रीमियम 300 नहीं रहेगा, वो 290 भी आ सकता है, 280 भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम प्रॉफिट में आ गए। साइडवेज है फिर भी हमें प्रॉफिट है, हमारे अगेंस्ट नहीं गया, हमारे व्यू में चला गया, मार्केट हमारे व्यू में गया, ऊपर चला गया तो भी हमें प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो 66% है। एंड जो लॉस की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ कब लॉस होगा, जब मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट जाएगा। मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हमें क्या होगा, तो हमें लॉसेस लगने वाली है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा व्यू क्या था, हमारा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमने क्या सेल करना है, हमने पुट सेल करना है। तो हमने डिस्कस किया सेलर के पास क्या एज है। सेलर की जो प्रोबेबिलिटी विनिंग की है वो 66% है, जबकि बायर की हमने देखी 33% है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। मान लीजिए मेरा व्यू है वो बुलिश है और मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, तो हमने क्या किया था, हमने सीई यानी कि कॉल को बाय किया था। और अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, उस कंडीशन में मेरा व्यू अगर ऊपर का है तो मैं क्या करूँगा, क्या कॉल को बेच दूंगा, नहीं, यहाँ पे मैं उल्टा करूंगा, मैं पुट सेल करूंगा। मतलब जिस तरफ मार्केट नहीं जाएगा मैं उस प्रीमियम को सेल करूंगा। क्यों, क्योंकि जितने भी ओटीएम्स रहते हैं, वो चाहे कॉल के हों वो चाहे पुट के हों, वो दोनों ही जीरो होने वाले हैं। तो मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट साइड के प्रीमियम जीरो होंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मैं क्या सेल करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पुट सेल करने वाला हूँ अगर मेरा व्यू है डायरेक्शनल। बट क्या मेरा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा और मैं कॉल सेल कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। जो हमने अभी लास्ट डिस्कस किया, मेरा व्यू है मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे पास एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस क्या था, 51,300 का, राइट। तो हमने 51,300 का अगर कॉल सेल कर दिया और मेरा व्यू भी ऊपर जाने का है, तो भी हमें नुकसान नहीं होगा जब तक मार्केट 51,300 के बिलो है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब मार्केट 51,300 के अवब ट्रेड करने लग जाएगा। तो हमारा रेजिस्टेंस था ऊपर, तो यहाँ पे हम कॉल भी सेल करके पैसा बना सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक इवन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं, मैंने 300 का एक प्रीमियम बेचा था कॉल का, 51,300 वाला। तो मार्केट अगर 51,300 के अवब एक्सपायर हो गया तो क्या मुझे लॉस हो जाएगा? कितना अवब एक्सपायर होगा तो लॉस होगा? बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट्स कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। अभी एक ऑप्शन सेलर के पास एज क्या है आपको समझ में आया गया होगा। अगर मैं एक शॉर्ट में कंक्लूड करूं तो जो ऑप्शन बायर है उसको सिर्फ और सिर्फ वन कंडीशन में प्रॉफिट होगा, दैट इज कि उसके फेवर में अगर मार्केट गया। बट ऑप्शन सेलर के फेवर में जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, फेवर में नहीं जाएगा, साइडवेज हो जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब सेलर के अगेंस्ट मार्केट चला जाएगा, उसके ब्रेक इवन पॉइंट के भी ऊपर चला जाएगा, उस कंडीशन में सेलर को लॉसेज होने वाली हैं। आगे और भी तमाम डिस्कशंस रहती हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।